जियोग्राफी की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण जल संधियों के बारे में बात करेंगे। आप जल संधियाँ पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जल संधियाँ क्या होती हैं। जल संधि जल का एक पतला रास्ता जो दो जल निकाय को जोड़ता है तथा दो भूभाग को अलग करता है, जल संधि कहते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि एक भूभाग हमारा ये है और दूसरा भूभाग हमारा ये है, जिसको कि अलग कर रही हैं। जबकि एक जल निकाय ये x है और दूसरा एक जल निकाय y है, जिसको कि जोड़ रही है। अब हम मानचित्र के माध्यम से विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियों को देखेंगे। पहली जल संधि है हमारी पाक जल संधि, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में पड़ती है। ये डॉटेड लाइन हमारी पाक जल संधि को दिखा रही है, जो कि जोड़ती है। इस तरफ है हमारी बंगाल की खाड़ी और इस तरफ ये हमारी है मन्नार की खाड़ी, इनको जोड़ती है। और अलग किसको करती है? ये है हमारा देश भारत और ये है श्रीलंका। तो अलग कर रही है भारत को और श्रीलंका को, जोड़ रही है बंगाल की खाड़ी और इस तरफ मन्नार की खाड़ी को। अब हम अगली 4 जल संधियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि ये पहली जल संधि है मलक्का, ये दूसरी वाली है कारी माता, तीसरी वाली है मकासर और ये हमारी सबसे नीचे जो है ये है हमारी सुंडा जल संधि। ये जल संधियाँ इंडोनेशिया और मलेशिया के क्षेत्र में पड़ती हैं। अब हम सबसे पहले मलक्का जल संधि को देखेंगे। तो मलक्का जल संधि जोड़ेगी किसको? एक तरफ है हमारा साउथ चाइना सी और दूसरी तरफ यहाँ पर पड़ेगा हमारा अंडमान सागर। तो मलक्का जल संधि साउथ चाइना सी और अंडमान सागर को जोड़ेगी और अलग किसको करेगी? यह है हमारा पूरा इंडोनेशिया का पार्ट, ये जितना कलर्ड वाला है ये सब। तो मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करेगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये जो इंडोनेशिया का पार्ट है ये हमारा सुमात्रा द्वीप है। तो मलक्का जल संधि मलेशिया और सुमात्रा को अलग करेगी। अगली जल संधि हमारी कारी माटा जल संधि। तो कारी माटा जल संधि किसको जोड़ेगी? इस तरफ है हमारा दक्षिणी चीन सागर यानी साउथ चाइना सी और इस तरफ पड़ेगा हमारा जावा सागर। तो कारी माटा जल संधि ये जो डॉटेड लाइन है ये कारी माटा जल संधि को दिखा रही है। तो ये जोड़ किसको रही है? एक तरफ है हमारा इधर जावा सागर और दूसरी तरफ है साउथ चाइना सी। तो कारी माटा जल संधि साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीन सागर और जावा सागर को जोड़ेगी और अलग किसको करेगी? ये इंडोनेशिया के दो द्वीप को अलग करेगी। इस तरफ है हमारा सुमात्रा आइलैंड और इस तरफ है हमारा बोर्नियो आइलैंड। तो कारी माटा जल संधि अलग कर रही है सुमात्रा को और बोर्नियो को, जोड़ रही है किसको? इस तरफ है हमारा साउथ चाइना सी और इस तरफ है हमारा जावा सागर। अगली जल संधि है हमारी सुंडा जल संधि। ये डॉटेड लाइन सुंडा जल संधि को दिखा रही है। तो सुंडा जल संधि किसको जोड़ेगी? इस तरफ है हमारा इंडियन ओशियन और इस तरफ है हमारा सुंडा जल संधि के जावा सागर। तो सुंडा जल संधि जोड़ेगी इंडियन ओशियन को और जावा सागर को, अलग किसको करेगी? इस तरफ है हमारा सुमात्रा और ये है हमारा जावा। तो सुंडा जल संधि अलग करेगी सुमात्रा को और जावा को, जोड़ेगी किसको? जावा सी और हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन को जोड़ेगी। अगली जल संधि है हमारी मकासर जल संधि। ये डॉटेड लाइन हमारी मकासर जल संधि को दिखा रही है। ये जोड़ किसको रही है? इस तरफ सेलिबीज सागर है और इस तरफ है हमारा जावा सागर। तो मकासर जल संधि जोड़ रही है सेलिबीज सागर को जावा सागर से और अलग किसको करेगी? ये है हमारा बोर्नियो आइलैंड और दूसरी तरफ है हमारा सुलावेसी आइलैंड। ये दोनों इंडोनेशिया के ही
द्वीप हैं। तो मकास्सर जल संधि अलग किसको कर रही है? बोर्नियो आइलैंड को सुलावेसी आइलैंड से। जोड़ किसको रही है? सेलिबीज सागर को जावा सागर से। अगली जल संधि है हमारी लुजोन जल संधि। लुजोन जल संधि ये कहाँ पर पड़ती है? फिलीपींस और ताइवान के बीच में। ये है हमारी लुजोन जल संधि, जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये अलग किसको करेगी? एक तरफ है हमारा साउथ चाइना सी और दूसरी तरफ है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, और अलग किसको करेगी? ताइवान को फिलीपींस से। तो लुजोन जल संधि किसको जोड़ रही है? एक तरफ है हमारा साउथ चाइना सी और दूसरी तरफ है प्रशांत महासागर, इनको जोड़ेगी। और अलग किसको करेगी? ताइवान को फिलीपींस से। अगली जल संधियां हैं हमारी सोया जल संधि, सुगारू जल संधि, सुसीमा जल संधि और कोरिया जल संधि। ये जल संधियां हमारी रूस, जापान और कोरिया के क्षेत्र में मिलेंगी। अब हम सबसे पहले सोया जल संधि के बारे में बात करेंगे। ये डॉटेड लाइन हमारी सोया जल संधि को दिखा रही है। ये अलग किसको करेगी? ये ऊपर वाला पार्ट जो है रूस का सखालिन द्वीप है और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये जापान का होकाइडो है। तो सोया जल संधि अलग करेगी सखालिन द्वीप को होकाइडो द्वीप से और जोड़ेगी किसको? जापान सागर को। इस तरफ बढ़ेगा प्रशांत महासागर को अलग करेगी। तो सोया जल संधि जापान सागर को प्रशांत महासागर से अलग करेगी, सॉरी जोड़ेगी, अलग करेगी रूस के सखालिन द्वीप को जापान के होकाइडो द्वीप से। अगली जल संधि है हमारी सुगारू जल संधि। ये डॉटेड लाइन हमारी सुगारू जल संधि को दिखा रही है। ये जोड़ेगी किसको? जापान सागर को। इस तरफ पड़ेगा हमारा प्रशांत महासागर। तो जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगी, अलग करेगी किसको? जापान के होकाइडो द्वीप को जापान के होन्शु द्वीप से। तो सुगारू जल संधि किसको जोड़ रही है? जापान सागर को प्रशांत महासागर से, अलग कर रही है जापान के होकाइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से। अब हम सुसीमा जल संधि के बारे में बात करेंगे। ये जो नीचे है, नीचे वाली डॉटेड लाइन हमारी सुसीमा जल संधि को दिखा रही है। ये जोड़ किसको रही है? पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से। तो सुसीमा जल संधि पूर्वी चीन सागर को जोड़ेगी जापान सागर से, अलग किसको करेगी? जापान के ही द्वीप को अलग करेगी। ये जो बीच में ग्रीन कलर का पॉइंट दिख रहा है ये जापान का ही द्वीप है। तो सुसीमा जल संधि जापान के ही द्वीपों को अलग करेगी। अब हम कोरिया जल संधि के बारे में बात करेंगे। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये कोरिया जल संधि है। ये जोड़ किसको रही है? पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से। कोरिया जल संधि पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ेगी और अलग किसको करेगी? इस तरफ है हमारा दक्षिणी कोरिया और इस तरफ हमारा पड़ेगा पूरा जापान। तो कोरिया जल संधि दक्षिणी कोरिया को जापान से अलग करेगी और जोड़ेगी किसको? पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से। अगली जल संधियां हैं हमारी जिब्राल्टर जल संधि, ओरंटो जल संधि और डोवर जल संधि। ये जो नीचे डॉटेड लाइन है ये जिब्राल्टर जल संधि को दिखा रही है। ये ऊपर वाली लाइन जो है हमारी डोवर जल संधि को दिखा रही है और ये नीचे वाली डॉटेड लाइन ओरंटो जल संधि को दिखा रही है। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अफ्रीका और यूरोप के पश्चिम में हमें दिख रहा है ये है हमारा पूरा अटलांटिक ओशियन। अब हम सबसे पहले जिब्राल्टर जल संधि को देखेंगे। तो जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ेगी? एक तरफ हमारा पड़ेगा भूमध्य सागर और दूसरी तरफ पड़ेगा हमारा इस तरफ अटलांटिक महासागर। तो जिब्राल्टर जल संधि
भूमध्य सागर को जोड़ेगी अटलांटिक महासागर से। और अलग किसको करेगी? इस तरफ पड़ेगा हमारा यूरोप का स्पेन, और दूसरी तरफ हमारा पड़ेगा अफ्रीका का मोरक्को। तो किसको अलग करेगी? यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से। जोड़ेगी किसको? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। अब हम डोवर जल संधि के बारे में बात करेंगे। ये डॉटेड लाइन हमारी डोवर जल संधि को दिखा रही है। ये किसको जोड़ेगी? इस तरफ हमारा पड़ेगा इंग्लिश चैनल, और दूसरी तरफ पड़ेगा नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर। तो डोवर जल संधि इसको जोड़ेगी इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। और किसको अलग करेगी? एक तरफ हमारा पड़ेगा यूनाइटेड किंगडम, और दूसरी तरफ पड़ेगा हमारा फ्रांस। तो ये किसको अलग करेगी? यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से। जोड़ेगी किसको? एक तरफ हमारा पड़ेगा इंग्लिश चैनल, और दूसरी तरफ पड़ेगा हमारा उत्तरी सागर। तो उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ेगी, जबकि अलग करेगी यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से। अगली जल संधि है हमारी ओरंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि को हमने डॉटेड लाइन के माध्यम से दिखाया है। ये जोड़ किसको रही है? एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से। ओरंटो जल संधि जोड़ रही है एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से। अलग किसको करेगी? ये है हमारा इटली। इटली को किसको? इटली से अल्बानिया को अलग करेगी। तो ओरंटो जल संधि किसको जोड़ेगी? एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से, अलग करेगी इटली को अल्बानिया से। अब हम बाप एल मंडप और हार्मुज जल संधि को देखेंगे। ये नीचे वाली ये है हमारी बाप एल मंडप जल संधि, जो कि अफ्रीका को एशिया से अलग करेगी। दूसरी जल संधि है हमारी हार्मुज जल संधि, जो कि एशिया में ही पाई जाती है। अब हम बाप एल मंडप जल संधि को देखेंगे। ये किसको जोड़ेगी? लाल सागर यानी रेड सी को गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी से। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ेगी। अलग किसको करेगी? एक तरफ है हमारा यमन, और दूसरी तरफ ये वाला देश, ये हमारा पड़ेगा जिबूती। तो किसको अलग करेगी? यमन को जिबूती से, और जोड़ेगी लाल सागर को गल्फ ऑफ अदन से यानी कि अदन की खाड़ी से। अगली जल संधि है हमारी हॉर्मुज जल संधि। ये डॉटेड लाइन हमारी हॉर्मुज जल संधि को दिखा रही है। ये किसको जोड़ेगी? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। किसको जोड़ेगी? फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। और अलग किसको करेगी? ईरान। ये है हमारा ईरान। ईरान को ओमान से अलग करेगी। हार्मुज जल संधि ईरान को ओमान से अलग करेगी और जोड़ेगी फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। अब हम अगली 5 जल संधियों को देखेंगे, जिनमें कि ये 3 ऊपर की तरफ दिखाई दे रही हैं और ये 2 नीचे की तरफ हैं। ये जो 3 ऊपर की तरफ हैं, इनमें जो सबसे दाहिनी जल संधि है, इसको हम बोलते हैं डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि। और ये जो बीच वाली डॉटेड लाइन है, ये है हमारी डेविस जल संधि। और ये जो सबसे लास्ट में तीसरी वाली है, इसको हम बोलते हैं हडसन जल संधि। और ये जो 2 एक साथ हैं, इनमें जो ऊपर वाली है, ये है हमारी फ्लोरिडा जल संधि, और ये जो नीचे वाली है, ये है हमारी यूकाटन जल संधि। तो इन जल संधियों को अब हम डिटेल में देखेंगे। ये डॉटेड लाइन जो है हमारी डेनमार्क जल संधि को दिखा रही है। तो डेनमार्क जल संधि किसको जोड़ेगी? ये यहाँ पर ऊपर की तरफ ये हमारा पड़ेगा आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर। और नीचे की तरफ पड़ेगा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन। तो डेनमार्क जल संधि किसको जोड़ेगी?
आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से। और अलग किसको करेगी? तो डेनमार्क जल संधि के बाएं तरफ ये है हमारा ग्रीनलैंड। तो डेनमार्क जल संधि के एक तरफ है हमारा ग्रीनलैंड और दूसरी तरफ ये वाला भाग ये है हमारा आइसलैंड। कौन सा? आइसलैंड। तो डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड को आइसलैंड से अलग करेगी और जोड़ेगी किसको? आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से। अगली जल संधि है हमारी डेविस जल संधि। ये डॉटेड लाइन हमारी डेविस जल संधि को दिखा रही है। तो डेविस जल संधि के ऊपर की तरफ है हमारी बेफिन की खाड़ी और नीचे की तरफ है हमारा लेब्राडोर सागर। तो डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ेगी। ये जो लेब्राडोर सागर है ये एक तरह से अटलांटिक महासागर का ही भाग है। तो हम कह सकते हैं कि डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर या फिर अटलांटिक महासागर से जोड़ेगी। और अलग किसको करेगी? तो डेविस जल संधि के एक तरफ हमारा पड़ेगा ग्रीनलैंड और दूसरी तरफ क्या पड़ेगा हमारा? ये कनाडा। तो डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करेगी। अगली जल संधि है हमारी हडसन जल संधि। ये डॉटेड लाइन हमारी हडसन जल संधि को दिखा रही है। तो हडसन जल संधि किसको जोड़ेगी? हडसन जल संधि के बाएं तरफ ये हमारी पड़ेगी हडसन की खाड़ी और दाहिने तरफ हमारा पड़ेगा लेब्राडोर सागर। तो हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ेगी और अलग किसको करेगी? ये एक तरफ कनाडा का पार्ट है और दूसरी तरफ भी कनाडा का पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कनाडा के ही द्वीपों को अलग करेगी। अगली जल संधि होगी हमारी फ्लोरिडा जल संधि। ये डॉटेड लाइन हमारी फ्लोरिडा जल संधि को दिखा रही है। तो फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ेगी? फ्लोरिडा जल संधि के बाईं तरफ हमारा पड़ेगा मेक्सिको की खाड़ी और दूसरी तरफ पड़ेगा हमारा अटलांटिक महासागर ये पूरा। तो फ्लोरिडा जल संधि मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगी और अलग किसको करेगी? तो फ्लोरिडा जल संधि के ऊपर की तरफ हमारा ये पड़ेगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और दूसरी तरफ हमारा पड़ेगा ये क्यूबा। तो फ्लोरिडा जल संधि यूएसए को क्यूबा से अलग करेगी और जोड़ेगी मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से। अगली जल संधि है हमारी यूकाटन जल संधि। ये डॉटेड लाइन हमारी यूकाटन जल संधि को दिखा रही है। तो यूकाटन जल संधि किसको जोड़ेगी? तो यूकाटन जल संधि के ऊपर की तरफ हमारा पड़ेगा मेक्सिको की खाड़ी और नीचे की तरफ हमारा पड़ेगा कैरेबियन सागर। तो यूकाटन जल संधि मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ेगी और अलग किसको करेगी? ये है हमारा मेक्सिको। तो मेक्सिको को क्यूबा से अलग करेगी। ये है हमारा क्यूबा। तो यूकाटन जल संधि मेक्सिको को क्यूबा से अलग करेगी और जोड़ किसको रही है? मेक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से। अगली जल संधि है हमारी मैगलन जल संधि। ये जल संधि दक्षिणी अमेरिका के निचले हिस्से में स्थित है। तो मैगलन जल संधि मैगलन जल संधि के एक तरफ है हमारा अटलांटिक महासागर और दूसरी तरफ है हमारा प्रशांत महासागर। तो मैगलन जल संधि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ेगी और ये अलग किसको करेगी? तो मैगलन जल संधि की ये एक तरफ ये जो येलो वाला पार्ट है ये है हमारा चिली का और मैगलन जल संधि के नीचे की तरफ ही येलो वाला पार्ट है जो कि पार्ट है चिली का। तो मैगलन जल संधि चिली में ही है और अलग किसको कर रही है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। ये जो अटलांटिक महासागर है ये अटलांटिक महासागर का दक्षिणी हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगी। अब हम दो जल संधियों को देखेंगे। एक है हमारी बास्पोरस जल संधि और दूसरी है डार्डेनलीज। कौन सी? डार्डेनलीज जल संधि। एक है हमारी बास्पोरस जल संधि और दूसरी है डार्डेनलीज जल संधि। ये दोनों जल संधियां कहाँ पर हैं? तुर्की में। अब इन जल संधियों को मैप के माध्यम से और डिटेल में देखेंगे। ये ऊपर वाली डॉटेड लाइन हमारी बास्पोरस
जल संधि को दिखा रही है। कौन सी जल संधि? बास्पोरस जल संधि को दिखा रही है। ये किसको जोड़ेगी? एक तरफ है हमारा ब्लैक सी और दूसरी तरफ है मार्मरा सागर। कौन सा? मार्मरा सागर। तो बास्पोरस जल संधि ब्लैक सी को सी ऑफ मार्मरा से जोड़ेगी और अलग किसको करेगी? तो ये देखो, ये जल संधि के ये जो ऊपर वाला तुर्की का पार्ट है, ये हमारा कहलाता है थरेस। क्या कहलाता है? थरेस। और ये जो नीचे वाला पूरा पार्ट है, ये वाला, ये हमारा कहलाता है अंतोलिया। क्या कहलाता है? अंतोलिया, या फिर कहते हैं इसको एशिया माइनर। क्या कहते हैं? एशिया माइनर। तो बास्पोरस जल संधि तुर्की के थरेस को तुर्की के अंतोलिया से अलग करेगी और जोड़ेगी ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से। ये डॉटेड लाइन हमारी डार्डेनली जल संधि को दिखा रही है। तो डार्डेनली जल संधि किसको जोड़ेगी? तो इसके दाहिने तरफ हमारा पड़ेगा सी ऑफ मरमरा और दूसरी तरफ पड़ेगा हमारा एजियन सी। तो डार्डेनली जल संधि सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से जोड़ेगी और अलग किसको करेगी? तो ये ऊपर वाला पार्ट है हमारा थरेस और नीचे वाला है अंतोलिया। तो तुर्की के थरेस को अंतोलिया से अलग करेगी और जोड़ेगी एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से। अब हम अगली दो जल संधियों को देखेंगे, जिनमें कि एक है हमारी टॉरस जल संधि और दूसरी है हमारी बॉस जल संधि। टॉरस जल संधि किसको जोड़ेगी? टॉरस जल संधि के बाईं तरफ है हमारा आराफुरा सी और इधर नीचे की तरफ पड़ता है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, यानी कि कारपेंट्रिया की खाड़ी। कौन सी? कारपेंट्रिया, कारपेंट्रिया की खाड़ी। और ये ऊपर की तरफ कौन सा है? आराफुरा सागर। और दूसरी तरफ क्या पड़ेगा हमारा? यहाँ पर ये हमारा पड़ेगा पापुआ की खाड़ी। कौन सी? पापुआ की खाड़ी। पापुआ की खाड़ी। और ये यहाँ नीचे की तरफ पड़ेगा हमारा कोरल सी, कोरल सागर। तो ये किन किन को जोड़ेगी? टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि के एक तरफ पड़ता है हमारा आराफुरा सागर और कारपेंट्रिया की खाड़ी, और इसके दूसरी तरफ क्या पड़ता है? पापुआ की खाड़ी और कोरल सागर। इनको आपस में जोड़ेगी और अलग किसको करेगी? तो ये है हमारी टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि के ऊपर की तरफ हमारा पड़ेगा ये वाला पार्ट, न्यू गिनी का, न्यू गिनी। और ये नीचे की तरफ क्या पड़ेगा हमारा? ऑस्ट्रेलिया। तो किनको अलग करेगी? न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से। अगली जल संधि है हमारी बॉस जल संधि। तो बॉस जल संधि किसको जोड़ेगी? तो बॉस जल संधि के बाएं तरफ हमारा पड़ेगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। और बॉस जल संधि के दाहिने तरफ हमारा पड़ेगा यहाँ पर तस्मान सागर, तस्मान सागर। तो बॉस जल संधि हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ेगी। ये जो तस्मान सागर है ये किसका पार्ट है? प्रशांत महासागर का, प्रशांत प्रशांत महासागर का भाग है। तो हम कह सकते हैं कि बॉस जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगी या फिर हिंद महासागर को तस्मान सागर से जोड़ेगी और अलग किसको करेगी? तो ये जो है नीचे का पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है जिसे कहते हैं तस्मानिया, तस्मानिया। तो बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भाग को तस्मानिया से अलग करेगी। किसको अलग करेगी? ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भाग को ऑस्ट्रेलिया के ही द्वीप तस्मानिया से अलग करेगी। अगली जल संधि है हमारी कुक जल संधि। ये कुक जल संधि कहाँ पर है? ये है हमारा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के दो हिस्से हैं, एक है ये वाला ऊपरी हिस्सा और ये है निचला हिस्सा। तो इन दोनों के बीच में पड़ती है यहाँ पर कुक जल संधि। अब कुक जल संधि को हम विस्तार से देखेंगे। ये डॉटेड लाइन हमारी कुक जल संधि को
दिखा रही है। कुक जल संधि के इस तरफ ये हमारा पड़ेगा तस्मान सागर, और ये इसके दूसरी तरफ पड़ेगा प्रशांत महासागर। तो कुक जल संधि तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगी। ये जो प्रशांत महासागर है ये इसका दक्षिणी हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ेगी। ये जो तस्मान सागर है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कुक जल संधि है दक्षिणी प्रशांत महासागर में ही आती है, और ये अलग किसको करेगी। तो कुक जल संधि की ये ऊपर का जो भाग है न्यूजीलैंड का ये उत्तरी भाग कहलाता है, और ये जो नीचे की तरफ ये वाला भाग है ये दक्षिणी भाग कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से अलग करती है। अगली जल संधि है हमारी केरिच जल संधि। तो केरिच जल संधि कहाँ पर पड़ती है, तो ये जो हमारा सागर दिख रहा है ये है हमारा काला सागर, और ये जो ऊपर की तरफ पड़ रहा है ये हमारा है एजोग सागर। तो केरिच जल संधि काला सागर को एजोग सागर से जोड़ती है और अलग किसको करती है। तो केरिच जल संधि के एक तरफ ये है हमारा क्रीमिया, जो कि यूक्रेन का भाग है, लेकिन इस समय ये रूस के कब्जे में है। तो क्रीमिया को ये वाला इस तरफ है हमारा रूस, तो क्रीमिया को रूस से अलग करती है और जोड़ेगी किसको, ये है हमारा काला सागर, और ये ऊपर की तरफ हमारा पड़ता है एजोव सागर। तो काला सागर को एजोव सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है, केरिच जल संधि। कौन सी, केरिच जल संधि। इस वीडियो के माध्यम से हमने सभी महत्वपूर्ण जल संधियों को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।